नाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम शिव सूत्र के द्वितीय उन्मेष के 8वें सूत्र तक का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः द्वितीय उन्मेष के 9वें सूत्र का भाष्य देखते हैं। दूसरे उन्मेष के 8वें सूत्र में यह बताया कि जो साधक या जो योगी गुरु के कृपा प्रसाद से मंत्र के वीर्य का लाभ कर लेता है, मुद्रा के वीर्य का लाभ कर लेता है, मातृका चक्र संबोध जिसको हो जाता है, वो साधक या योगी अपने शरीर में रहने वाला जो देहात्म बुद्धि रूपी भाव है, उस भाव को चिदग्नि में हविष्य पदार्थ के रूप में अर्पित करता है। कहने का मतलब है देहात्म बुद्धि का वह हवन कहाँ कर देता है? अपने प्रज्ञा के बल पर चिदाग्नि में कर देता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो देहात्म बुद्धि होती है यह अज्ञान के कारण होती है, अज्ञान या विपरीत ज्ञान के कारण होती है, जिस विषय में प्रथम उन्मेष के द्वितीय सूत्र में बताया ही गया ज्ञानम बंधः करके। तो वहां ज्ञान का अर्थ है विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान मतलब आत्मा को वस्तुतः आत्मा न मान करके देह आदि अनात्म वस्तुओं को आत्मा मान लेना। इस दृष्टि से वह जो विपरीत ज्ञान है, उस ज्ञान को वह साधक जिसको मातृका संबोध हो चुका है, जिसको मुद्रा वीर्य प्राप्त है, जिसको मंत्र वीर्य या मंत्र का रहस्य प्राप्त है, वह उस अज्ञान को, विपरीत ज्ञान को क्या करता है? अन्न के रूप में ग्रास कर जाता है। अब ऐसा दूसरे उन्मेष के 9वें सूत्र में बताया जाएगा। तो भाष्यकार जी कहते हैं अस्यच्च, कि उस योगी का ज्ञानम अन्नम, जो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान, देहात्म बुद्धियात्मक जो विपरीत ज्ञान है, ऐसा ज्ञान उसका अन्न है। ठीक। अच्छा, वस्तुतः इस सूत्र में क्षेमराज जी 2 प्रकार से जो है भाष्य करेंगे। पहली दृष्टि तो उनकी यही रहेगी कि जो विपरीत ज्ञान है, माने देहात्म बुद्धि रूपी जो ज्ञान है, वह उसको ग्रसित करता है। और दूसरा दृष्टिकोण वह यह रखेंगे कि जो वास्तव में ज्ञान है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व ज्ञान स्वरूप परासंवित है, वह उन्हीं का सेवन करता रहता है। तो दोनों ही दृष्टि से यहाँ पर भाष्य किया जाएगा। तो पहले भाष्यकार जी प्रथम दृष्टि से कह रहे हैं ज्ञानमन्य का भाष्य, यत् पूर्वम ज्ञानम बंधः इत्युक्तम तत् अद्यमानत्वात् ग्रस्यमानत्वात् योगिनाम अन्नम। ये कह रहे हैं कि जो पहले माने प्रथम उन्मेष के द्वितीय सूत्र में ज्ञानम बंधः, यह जो सूत्र कहा गया जिसका अर्थ था ज्ञान बंधन है, ज्ञान अर्थात जो विपरीत ज्ञान है, जो देहात्म बुद्धि को आत्मा स्वीकार करवा देता है अज्ञान के कारण, बोला इस तरह का जो विपरीत ज्ञान है वह अद्यमान है एवं ग्रस्यमान है, और वह उस योगी का क्या है? अन्न है। योगी ऐसे अज्ञान का ग्रास कर जाता है, यहाँ कहने का भाव है। और कौन सा योगी ग्रास करेगा? उस योगी का लक्षण पहले सूत्रों की सन्निधि में देख लेना चाहिए, जिसको मंत्र वीर्य प्राप्त हो चुका है, जिसको मुद्रा वीर्य का रहस्य प्राप्त हो चुका है, जिसको गुरु के द्वारा मातृका चक्र संबोध हो चुका है, और जिसने अब यह माने जो अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग कर रखा है, वही उस अज्ञान का क्या कर सकता है? ग्रास कर सकता है। उसी के लिए यह अज्ञान जो है या विपरीत ज्ञान जो है वह अन्न है। कहते हैं यत संवादितम प्राक, बोले ऐसा पहले भी कहा गया है। यहाँ भर्गशिखा नामक ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हैं। मृत्युश्च कालम च कला कलापम विकार जातम प्रतिपत्ति सात्म्यम एकात्म नानात्म्य वितर्क जातम तदात सर्वम कवली करोति। कि वह जो योगी होता है वह क्या करता है? सब कुछ चबा जाता है विश्व संहार के समय, चाहे वह मृत्यु हो, काल हो, कला कलाप ही क्यों ना हो, विकराल जाल अर्थात परिवर्तनशील पदार्थों का जाल क्यों ना हो, प्रतिपत्ति साम्य ही क्यों ना हो। प्रतिपत्ति साम्य का अर्थ है लौकिक प्रत्यक्ष पदार्थों के ज्ञान की एकता का विचार। और चाहे एकात्म्य भाव क्यों ना हो, एकात्म्य भाव है पराचेतना के साथ एकता का विचार, और नानात्म्य भाव ही क्यों ना हो, अर्थात जो विभिन्न पदार्थ हैं उनके साथ एकता का विचार क्यों ना हो। बोले समस्त प्रकार के विचारों का वह क्या कर जाता है? कबलीकरण कर जाता है।
और एकमात्र परम सत्ता के साथ अवधूत स्थिति में स्थित रहता है। वहाँ विचार की बात ही नहीं है। जब एकमात्र मैं शिव हूँ ही, मैं एकमात्र परम शिव हुई हूँ, तो फिर यह विचार करने की भी आवश्यकता क्या रह जाएगी कि मेरा उस परम तत्व के साथ में एकत्व है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये भर्ग शिखा का प्रमाण भाष्यकार जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वह समस्त अज्ञान को, विपरीत ज्ञान को क्या करता है, कबलीकृत कर जाता है, जिससे वह परम शिव की अवस्था को प्राप्त कर जाता है। बोले इति। तो इस प्रकार से जो पहले दृष्टिकोण से ज्ञानम अन्नम इस सूत्र का भाष्य किया गया वह पूर्ण हुआ। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं अथच, बोले अब दूसरी दृष्टि से बात कहते हैं, यत स्वरूप विमर्शात्मकम ज्ञानम तत् अस्य अन्नम, कि यह जो स्वस्वरूप विमर्शात्मक ज्ञान होता है वही उस योगी का अन्न है। परिपूर्ण परितृप्तिकारितया स्वात्म विश्रांति हेतु। क्यों है उसका अन्न? क्योंकि यह जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान? स्वस्वरूप विमर्शात्मक ज्ञान। यह ज्ञान अन्न की भांति पूर्ण तृप्ति प्रदान करने वाला है और स्वात्म विश्रांति का हेतु है, स्वात्म विश्रांति प्राप्त कराने में कारण बनता है। इसलिए इस ज्ञान को स्वस्वरूपात्मक जो विमर्शात्मक ज्ञान है, उस ज्ञान को यहाँ अन्न कहा गया है। तो पहले की व्याख्या जो कही वो कही गई कि जो विपरीत ज्ञान है, देहात्म बुद्धि रूपी जो अज्ञान है, उसको वह कबलीकृत कर जाता है, ग्रास कर जाता है। और यहाँ कह रहे हैं जो स्वरूप विमर्शात्मक ज्ञान है वह पूर्ण तृप्ति प्रदान करने वाला है और स्वात्म विश्रांति देता है। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं उस स्वस्वरूप विमर्शात्मक ज्ञान का सदैव सेवन करते रहते हैं, वही उनका अन्न है। कहते हैं तदुक्तम श्री विज्ञान भैरवे विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है, अत्रेकतम युक्त्यस्थे योतपद्येतदिनाद्दिनम भरिताकारिता सात्र तृप्तिरत्यंत पूर्णता। ये कह रहे हैं कि भाई विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसा कहा गया है कि विज्ञान भैरव में जो 112 युक्तियां बताई गई हैं उनमें से किसी भी एक युक्ति का आलंबन लेकर के जो साधक उत्तरोत्तर भरित अवस्था को प्राप्त करने में संलग्न हो जाता है वह निश्चय ही तृप्ति प्राप्त कर लेता है। माने जो 112 विधियां बताई गई हैं परम अवस्था को प्राप्त करने की विज्ञान भैरव में, उनमें से किसी का भी आलंबन ले लीजिए, अंततो गत्वा वह आपको स्वस्वरूप विमर्शात्मक ज्ञान की स्थिति में ला करके क्या करेंगी, स्थित कर देंगी। तो ऐसा वहां बताया गया है। कहते हैं युक्तिर ही तत्र द्वादशोत्तर शत भूमिका ज्ञान रूपा एव, कि विज्ञान भैरव में जो कही गई 112 भूमिकाएं हैं वह साक्षात ज्ञान रूपा ही हैं। उनमें से किसी का भी आलंबन लीजिए और अपना कल्याण कीजिए, ऐसा कहने का भाव है। अब कह रहे हैं एतच्च स्पंदे, स्पंद शास्त्र में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेत। इस दृष्टि से स्पंद कारिका 3:12 वहां पे कह रहे हैं कि जो योगी है उसको प्रत्येक अनुभव दशा में अपने संवेदन के द्वारा प्रत्येक ज्ञेय विषय का विश्लेषण करते करते उसमें अनुस्यूत जो स्पंद तत्व है उसका निभालन करते रहना चाहिए। तो प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेत, इस दृष्टि से सारे प्रमेय वर्ग को एक ही तत्व में लय करना चाहिए। ऐसा करने से दूसरों के द्वारा जो पीड़ा है वह नहीं पहुंचाई जा सकती। माने जो अनात्म पदार्थ हैं वह जो है कभी भी आपको क्या नहीं करेंगे, संकट में नहीं डालेंगे, कभी भी उनमें आपकी आत्मबुद्धि उत्पन्न हो ही नहीं सकती, ऐसा कहने का भाव है। तो ऐसा स्पंद कारिका में कहा है प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेत। जो प्रबुद्ध है वो सदा स्थिर रहता है, वह कभी भी विक्षेप से विक्षिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह प्रत्येक अनुभव दशा में क्या करता है, प्रत्येक वस्तु में उस स्पंद तत्व का निभालन करता रहता है, अपने से अभिन्न सबको मानता रहता है। और यही ज्ञानम अन्नम, इस जो सूत्र का सही अर्थ भाष्यकार जी इस प्रकार प्रकट करते हैं। तो आज हमने शिव सूत्र के दूसरे उन्मेष के 9वें सूत्र का भाष्य देखा। नारायण।